Visit to www.bullhorseshares.com for multi-bagger portfolio shares and subscribe to Bullhorse Shares. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण और स्वागत है आप लोगों को मेरी वेबसाइट bullhorseshares.com और वो यूट्यूब चैनल bullhorseshares में। और जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो अपडेट की थी 2020 रीकैप की और मार्केट ने क्यों वी शेप की रिकवरी ली, क्या रीज़न थे, उसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। जो FNGC सेक्टर बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं जो उसमें बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ है, तो उसी को अभी 2021 में जो मार्केट है कंसोलिडेशन में जाएगी मार्केट। बेहतरी आप लोगों की इसी में है कि अगर आप लोगों के पास स्टॉक्स पड़े होंगे तो आप बुक कर सकते हो स्टॉक्स को। ये आप लोगों को मैं अलर्ट कर रहा हूँ। और शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया के बारे में वीडियो बनाई थी, मैंने आपको यही बोला 90 से ऊपर ट्रेड करें तभी आप लोग इसमें बने रह सकते हैं। 90 से ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो 90 से नीचे वो कंसोलिडेशन में चला जाएगा शेयर, तो 60 तक भी आ सकता है, तब 60 के आसपास बाय करना। अभी पैसे फंसा के उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। 90 से ऊपर ट्रेड करें तभी आप लोग उसमें बने रह सकते हैं। 1-2-3 रुपये का स्टॉप लॉस आप लोग ईजिली झेल सकते हो, मतलब बड़े लॉस को अवॉइड करने के लिए मैं आप लोगों को यही अलर्ट करूंगा कि जिसके पास भी है तो शेयर्स बुक कर सकते हैं 2021 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी जो वीडियो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में मैंने बनाई हुई है, तो यहाँ पे जाके आप इजीली जाके स्टॉक सर्च एनी स्टॉक के ऊपर ऑप्शन आएगी, तो वहाँ पे जाकर आप लोग किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल्स आप लोगों को मैंने बताया कि सेल होती है। तो आगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये अभी 70% ऊपर चल रही है अपनी 52 वीक हाई लो से, और मार्केट कैपिटल इसकी 80,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये टॉप 2 कंपनीज में आती है। पहले नंबर पे नेस्ले इंडिया, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, वो पंजाब की ही कंपनी है। और यहाँ पे ये ब्रिटानिया दूसरे नंबर पे आती है, ठीक है जी। और इसके ड्यूरेबिलिटी स्कोर में आप लोगों को फंडामेंटल्स दिखाऊंगा, तो बताऊंगा क्या करना है स्टॉक में। ड्यूरेबिलिटी स्कोर है जो उसमें 100 में से 60 स्कोर मिले हुए हैं ड्यूरेबिलिटी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, इसको बोलते हैं द हायर, जिसकी ड्यूरेबिलिटी वॉल्यूम और वैल्यूएशन और मोमेंटम ज़्यादा होता है तो वही स्टॉक बेहतर होगा। अगर 55 से ऊपर देखो आप लोग आ रही है तो ड्यूरेबिलिटी बढ़िया होगी। अगर 35 से 55 है तो मीडियम होगी, 35 से नीचे ये ख़राब होगी। वैल्यूएशन भी सेम वाइज है, 50 से ऊपर होगी तो गुड है, तो 35 और 50 के बीच में होगी तो ये कम है, 30 से नीचे बहुत ज़्यादा कम है। मोमेंटम 60 से ऊपर होगा तभी ये स्टॉक बढ़िया होगा। तो अभी ये इसकी ड्यूरेबिलिटी 60 आ रही है, तो 60 मतलब गुड है। इसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब जो स्टॉक के फंडामेंटल्स है वो काफ़ी साउंड है। तो ड्यूरेबिलिटी से अलावा हमको और भी चीज़ें देखनी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वैल्यूएशन को अगर वैल्यूएशन वाइज मैं देखता हूँ, ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा महंगा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक है। वही आपको दिखाऊंगा। सिर्फ 100 में से 11 नंबर मिले हैं ऐसे, trendlines.com वालों ने दिए हुए हैं। तो मैं तो फंडामेंटल्स ऐसे ही देखता हूँ। और ड्यूरेबिलिटी है जो 11 की आ रही है, 35 देखो रेड में फ्लैग हो रही है, 35 से नीचे है इसकी ड्यूरेबिलिटी। वैल्यूएशन मोमेंटम, तो ये मतलब काफ़ी वैल्यूएशन वाइज ये बहुत ज़्यादा हाई स्टॉक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब आपको अच्छे भाव पे मिले तभी आप लोगों को लेना चाहिए ये शेयर। वैल्यूएशन वाइज काफ़ी, ये तो एक तो वीक पॉइंट हो गया, ठीक है जी। मोमेंटम स्कोर देखता हूँ 46 आ रहे हैं 100 में से। 70, 80, 85 के तक आते हैं तो स्टॉक बढ़िया माना जाता है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। 46 ड्यूरेबिलिटी स्कोर टेक्निकल स्कोर आ रहे हैं, तो ये काफ़ी वीक पॉइंट है इसका। तो इसलिए मैं इस स्टॉक में FMGC सेक्टर में अभी थोड़ा सा मैं डाउन हूँ। तो ड्यूरेबिलिटी वैल्यूएशन मोमेंटम में ये 46 मीडियम के अंदर आ रहा है, तो ये इसका काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है जी। फिर इसका मैं आपको स्वॉट एनालिसिस करता हूँ। स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या होते हैं, तो ये चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे।
स्ट्रेंथ क्या आपको पता ही है, ब्रिटानिया ब्रांडेड कंपनी है, सबसे अच्छी कंपनी है, ये स्ट्रेंथ होगी इसकी। रिटर्न बढ़ रही है जी, अच्छी रिटर्न है, 500 निफ्टी 500 में अभी तक इसने 400% की रिटर्न दे दी है। स्टॉक इम्प्रूविंग कैश फ्लो, क्योंकि अच्छी कंपनी है, हर बंदा तो कैश इनफ्लो बढ़िया होगा इसका। तो क्वार्टरली ग्रोथ हर क्वार्टर में देखी जा रही है। कंपनी विद लो, कर्जा कम है इसके ऊपर, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग हो रहा है, कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, FIA से इंक्रीजिंग देर शेयर होल्डिंग, डिविडेंड भी दे रही है अच्छी, म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग कर रही। तो ये इसके स्ट्रेंथ थी। वीकनेस आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, वीकनेस ये है कि ओवर सोल्ड बाय मनी, जो इसका मनी फ्लो इंडेक्स है ये ओवर सोल्ड है, 301% रिटर्न दिए हुए हैं, तो ये इसकी वीकनेस है, ओवरसोल्ड है, ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका है, मनी फ्लो इंडेक्स इसका ओवरसोल्ड में है। इनएफिशिएंसी यूज ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट्स, इसकी जो वो है 9% तक, 9% माइनस 9% तक है, ये अपने जो कैश जनरेट कर रही है उसको आगे कैपिटल इनएफिशिएंट यूज टू ऑफ कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, जिसके कैपिटल है वो प्रॉफिट अच्छी तरह से नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। ROCE डिक्लाइनिंग, 2 सालों से इसका ROCE डाउन हो रहा है। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज में होते हैं, ये -9 में आ चुका है, ये इसकी वीकनेस है। इनएफिशिएंट यूज़ क्या है इसका, ये एसेट्स जनरेट प्रॉफिट, ROA भी डिक्लाइन हो रही है इसका, और रिटर्न ऑन एसेट्स, और एसेट्स इसके पास पड़े हुए हैं उसके ऊपर रिटर्न अच्छी नहीं आ रही है, तो -15% तक इसकी डाउन हो चुकी है। डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट विद फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर रहा है इसका, साथ के साथ नेट प्रॉफिट भी गिर रहा है। प्रमोटर जो है, ये वीक पॉइंट ये है, डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। पहले मैंने आप लोगों को वैल्यूएशन वाइज दिखा दिया कि ओवर वैल्यूड है, अब इसके वीकनेस देख लो, वीकनेस तो प्रमोटर अपनी कम कर रहे हैं। तो आगे देखो, थ्रेट जो है रिसेंट ब्रोकर ने इसका डाउनग्रेड दिया हुआ रिको टू टारगेट प्राइस, स्टॉक अफेक्टेड बाय वीक मानसून की वजह से इसका स्टॉक पे भी इफेक्ट पड़ा हुआ है, स्टॉक ओवर वैल्यूड एक्सपेंसिव है। 177% रिटर्न निफ्टी 4.5 सालों में अभी तक इसने दी है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन ट्रेंड लाइन। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रही है, डी ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिसेंट रिजल्ट, स्टॉक जो है इसके PE है 40 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, 40 यानी कि 47 के आसपास इसकी PE चल रही है, 49 के पास। तो ये बहुत बढ़िया बात नहीं है इसकी। PE जो होनी चाहिए अराउंड 20-30 के पास होती है, वही PE अच्छी मानी जाती है। ये इंडस्ट्री की भी इतनी, FMGC इंडस्ट्री की इतनी PE नहीं है जिसकी 46, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, अगर यहाँ पे शो होगा तो देखो PE है 47 तक चल रही है इसकी, मार्केट कैपिटलाइजेशन का 85,000 करोड़ है, तो PE बहुत ज़्यादा है इसकी, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तभी मैं बोल रहा हूँ इसको, इस स्टॉक में निकल जाओ, जिसके पास भी स्टॉक है इजीली, मतलब अगर ऊपर आपको गया तो ये मैक्सिमम 3700 तक जाएगा, तो इसको 3600 से ऊपर ट्रेड करेगा। अगर ये 3006 से ऊपर ट्रेड करेगा तो 3700 तक प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप। 100 रुपये के, मैं आपको तो यही रिकमेंड करूँगा, 100 रुपये के प्रॉफिट पर मत जाना आप। 3600 नहीं क्रॉस करता है तो ये बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। ये मेरा नीचे का टारगेट 3300 का टारगेट है, 3300 अगर ब्रेक कर गया तो ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा, ये 2700 तक भी स्टॉक में मिल जाएगा आपको। ये मैं आपका व्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको 3-4 महीने का व्यू दे रहा हूँ। तो 3700 से ऊपर ही ये बुल पे जाएगा, 3700 से नीचे गिरेगा, 2700 तक मेरा टारगेट है, तब वहाँ पे आप बाय करना, इजीली बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है ये। इसीलिए मैंने आपको इसकी वीकनेस दिखाई है, और टेक्निकल वीकनेस भी आपको दिखाऊंगा मैं इसकी। और 200-300 के प्रॉफिट के लिए आप लोग इसको मत रखो, इस स्टॉक को। FMGC आगे देखो, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 19 टाइम्स है, और एनालिस्ट ने, 2 एनालिस्ट ने इसको डाउनग्रेड भी कर दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो MFI 14 पॉइंट है, MACD देखो माइनस में जा रही है, टेक्निकल एनालिसिस होता है। SMA 30 SMA से सिंपल मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड कर रहा है ये, तो MACD भी माइनस में आ गई है 9.9 बिलो देखो यहाँ 50 SMA से भी ये नीचे डाउन ट्रेड कर रहा है अभी, 100 सिंपल मूविंग एवरेज से भी ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस यही होता है, और कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता है। 200 SMA से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है,
टेक्निकल भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे जो ये कंपनी, इसीलिए इस कंपनी का रेफरेंस मैंने ये अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ आप लोगों को कि trendline.com अच्छी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ये। ट्रेंडल मोमेंटम स्कोर आप लोगों को पता चल गया 46 था। नॉर्मलाइज मोमेंटम स्कोर जो 54 है। आरएसआई जो है मिड रेंज में आ चुकी है, 39 पे आरएसआई चल रही है, तो ये भी काफ़ी बिलो 30 इज कंसिडर्ड ओवरसोल्ड है, तो अभी ये बीच बीच में चल रही है आरएसआई भी। एमएफ मनी फ्लो इंडेक्स है जो बिलो 20 इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गली ओवरसोल्ड। इस सप्लाई स्टॉक में रिबाउंड तभी होगा ये अगर 3700 से ऊपर जाएगा। 3700 ₹100 के प्रॉफिट के लिए मत जाना आप। एमएसीडी सिग्नल जो है बिलो सिग्नल सेंटर लाइन, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेरिश इंडिकेटर। देखो ये एमएसीडी भी इसका डाउन आ चुका है। बाकी ये टेक्निकल आरओसी माइनस में, आरओसी फिर माइनस एडीएक्स, ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही 3700 से ऊपर बाय करना है स्टॉक को, वरना ये स्टॉक आपको पता भी नहीं लग जाए, धीरे धीरे करके आप लोगों के पैसे खा सकता है। 3600 से ऊपर आप ₹100 के लिए डेफिनेटली बाय करोगे। 3600 से नीचे ये गिरना ही गिरना है। अगर 3550 ब्रेक कर गया तो फिर 3300 पे जाके ब्रेक लगेगी इसकी। 3300 से नीचे, वहाँ से भी नीचे गिरता है तो ये 2700 तक गिरेगा आप लोगों को। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग में आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ। एफएमजीसी का ये मेरा पहला स्टॉक है, यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। 3700 से ऊपर जरूर है ये, 4000 तक जाएगा, 4200 भी बनाएगा। अगर मैं 3700 से ऊपर बोल रहा हूँ आपको, रीबाउंड करेगा अगर ये 3700 से ऊपर 4000 एंड 4200 तक न्यू 52 वीक हाई भी लगाएगा ये। बट अभी के लिए मैं आपको ये 3700 से नीचे ये डाउन ही रहेगा, तो इजीली आप इसमें से निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करके। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण है।